लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टियां बड़े स्तर पर तैयारी कर रही हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा भी जनता के बीच में जाकर युवाओं को बड़े स्तर पर साथ जोड़ने का काम कर रही है। इस पर हमसे ज़्यादा बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री मौजूद हैं युवा मोर्चा के। सर, तैयारियां बड़े स्तर पर हो रही हैं, 80 सीटों पर जो संगठन है बड़े स्तर पर काम कर रहा है। युवाओं को किस तरीके से आकर्षित करने के लिए क्या क्या काम चल रहा है? अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा अभी हाल ही में नमो युवा चौपाल का आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश में की, जिसमें लगभग 33,000 स्थानों पर कार्यक्रम संपन्न हुए और 20 लाख से अधिक युवाओं ने इसमें भाग लिया। इसी को समाप्त करने के तुरंत बाद चुनाव हम सभी लोगों के सामने आ गया और चुनाव की तैयारियों में इस बार पार्टी ने बहुत अहम जिम्मेदारी युवा मोर्चा के पास दी है कि मंडल स्तर पर जो 1918 मंडल बीजेपी के हैं उसमें हमको युवा सम्मेलन करने हैं, मंडल की बाइक रैली करनी है और इस बार अधिक योजना हम लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस किया है 1 बूथ 10 यूथ पर। ये 10 युवा वो होंगे जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा और उनके पास बाइक रखे होंगे। ये बाइक इसलिए कि हमको चुनाव के समय कैंपेनिंग करने के भी काम आए और चुनाव जिस दिन वोटिंग हो उस दिन गांव के ऐसे लोग जो पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकते हैं उनको पोलिंग बूथ तक वो युवा पहुंचाने का भी काम करेंगे। इस तैयारी पर भारतीय जनता पार्टी यूथ को ये जिम्मेदारियां मिली हैं। जो मोदी की गारंटी थी उसे सरकार ने पूरा किया है। जो रोजगार देने की बात कही थी उससे कहीं ज़्यादा बढ़ करके दिया है। जो नौकरी देने की बात कही थी, नौकरी में जिस प्रकार से पारदर्शिता का काम हमारी सरकार ने किया है, निश्चित तौर पर पहले की कोई सरकार ने आज तक नहीं किया है। पहले की सरकारें ऐसे थी जी, जब नौकरी की वैकेंसियाँ निकलती थी झोला लेकर के उनके मंत्री निकल जाया करते थे सरकार में कि किस तरीके से वसूली करें, लेकिन हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ उनसे अधिक नौकरियों देने का जो वादा किया था उसे पूरा भी किया है। युवाओं के बीच में जब आप लोग जा रहे हैं तो खास तौर पर किन योजनाओं पर आप लोगों का ज़्यादा फोकस है? किन चीज़ों को आप लोग, कौन सी ऐसी बातें हैं जो बीजेपी लगातार युवाओं के बीच में कह रही है? क्योंकि चुनाव आयोग की भी बात की जाए तो इस बार चुनाव आयोग ने भी बात कही थी कि युवा वोटर्स इस बार बहुत ज़्यादा है, तो एक निर्णायक स्थिति में होंगे जितने भी युवा वोटर्स। तो आप लोग किन किन बातों को युवा के बीच में गिना रहे हैं? देखिए, एक तो ये बात है कि हमने जो रोजगार की बात कही थी उसे पूरा भी किया है। दूसरा, जो पारदर्शिता की बात कही थी उसको पूरा किया है। मंडल से ऊपर हम कोई बड़ा कार्यक्रम युवा मोर्चा नहीं कर रही है। युवा मोर्चा निचले, इस बार बहुत अच्छा कार्यक्रम हम लोगों को मिला है कि मंडल स्तर पर प्रत्येक मंडल में हम 500 से 1000 संख्या की रैलियां कर रहे हैं, युवा सम्मेलन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए और पहली बार 2024 में संगठन ने हम लोगों को ये अवसर दिया है। ये हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा काम हम लोगों को दिया है। और ये बूथ की योजना पार्टी ने यूथ इसलिए इस आगे आ रहा है कि आने वाले समय में जो यूथ लीडर हैं वो नीचे बूथ तक उतर करके अपने वोटर को पहचाने, अपने गांव के लोगों को पहचाने, किस प्रकार से ज़मीन पर हम जिनकी समस्याओं से जुड़ने का काम युवा करेंगे तो उनको काम कराने का भी काम वो युवा करेंगे। इसलिए ज़मीन पर उतरने के लिए युवा मोर्चा को यह जिम्मेदारी दी गई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए। तो साफ तौर पर है कि युवा मोर्चा को लेकर युवा मोर्चा बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरी तरीके से काम कर रहा है और इस समय हम मौजूद हैं युवा मोर्चा के ही वॉर रूम में कहा जाए एक तरीके से पूरे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से सभी लोग लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जितने भी पदाधिकारी हैं, जिले के जितने पदाधिकारी हैं, अलग अलग जिलों में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं उन जगहों पर जिस तरीके से काम हो रहा है, लगातार हर जगह पर सभी लोग संपर्क कर रहे हैं। और मेरे सामने जिस तरीके से भी महामंत्री जी मौजूद हैं वो भी लगातार प्रथम चरण की जितनी लिस्ट है उनको लेकर पूरी तरीके से हर एक जगह पर संपर्क कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति से संपर्क कर रहे हैं। वीडियो कॉल पर बात हो रही है, लगातार हर एक चीज़ पर संपर्क साधने का काम पूरी तरीके से युवा मोर्चा कर रहा है। यानी कि जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश में युवाओं का इस बार मत प्रतिशत ज़्यादा है, तो ऐसे में पार्टी ने पूरा फोकस युवाओं के ऊपर कर रखा हुआ और उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी युवा मोर्चा के पास है। कैमरामैन गौरव के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।